बंसल साहब आपके पास आते हुए देखिए ये चीज बहुत क्लियर है। जिस तरीके से यहाँ पर कथावाचक भी बता रहे हैं कि 80,000 की परमिशन मांगी गई। ऐसा देखा गया 1 लाख से कम कभी भी लोग नहीं जुटे। और यहां पर जो मेरे सहयोगी बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि 2 लाख से भी ज्यादा लोग वहां पर जुट गए। क्या पुलिस प्रशासन को इस बात का इल्म नहीं था या फिर तैयारियां उतनी नहीं थी? अगर मैं मोटे तौर पर आपसे समझना चाहूं तो इस हादसे के लिए जिम्मेदार कौन है? देखिए, इस हादसे के लिए जिम्मेवार प्रशासन है और कथावाचक खुद भी हैं। प्रशासन इसलिए है कि उन्होंने अपनी आंखें बंद करके रखी। 80,000 लोग आ रहे हैं, उनका इंतजाम है या नहीं। लेकिन जो पता लगा है, जो सेवक थे उन्होंने उनको एश्योर किया था कि अंदर का इंतजाम हम कर लेंगे। अभी ये गैदरिंग है, जब ऐसी गैदरिंग होती है तो एक डिसास्टर मैनेजमेंट प्लान बनाया जाता है वहां के लिए, क्योंकि 2005 के बाद में जो डिसास्टर मैनेजमेंट एक्ट हुआ है उसमें हमने गाइडलाइंस बनाई थी कि जब इस तरह की गैदरिंग है जहाँ कोई हादसा होने की संभावना है, वहां पहले से ही एक प्रिपेयर्डनेस होनी चाहिए। प्रिपेयर्डनेस में मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ फूड, हाइजीन, सैनिटेशन, वाटर, शेल्टर, ये सब चीजें बहुत जरूरी हैं और उसका इंतजाम करना बहुत आवश्यक है। इसके साथ साथ में वहां से जो लोगों की आवाजाही है, मूवमेंट है, वो सब कुछ होनी चाहिए। तो इन चीजों को देखते हुए एक दूसरी बात और है, ये एक तरह का मैन मेड डिसास्टर है। तो मैन मेड डिसास्टर का जो जो मैनेजमेंट है वो कम्युनिटी बेस्ड डिसास्टर मैनेजमेंट होता है। ये कम्युनिटी सबसे पहले फर्स्ट रेस्पॉन्डर होती है, उनको एक ट्रेनिंग, कम्युनिटी अवेयरनेस होनी चाहिए। तो जो हाँ डिसास्टर की जो एक तैयारियां हैं जिसमें हम कहते हैं प्रिवेंशन, मिटिगेशन, प्रिपेयर्डनेस, रिस्पॉन्स, रिकवरी, और ये जो फॉलो करना बहुत आवश्यक है। लेकिन कभी कोई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने या डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी ने इसकी जरूरत महसूस नहीं की। उनके पास में कोई प्लान नहीं है, मेडिकल का कोई प्लान नहीं है। मेडिकल में वहां पे एम्बुलेंस, डॉक्टर, फर्स्ट एड और जो मेडिकल इंस्पेक्शन रूम, और उसके बाद में अगर कोई इस तरह की घटना घट जाती है तो ये भी पता होना चाहिए कि ये पता होना जरूरी है कि ये पेशेंट कहाँ जाएंगे, उनको कहाँ इवैक्यूएट करना। अब जो वहां पे जब कल की न्यूज में आ रहा था, जैसे वहां जो डेड बॉडीज थी, लाशें थी, उनको तो एम्बुलेंस में बिठा के ले जा रहे हैं। मैं एक मेडिकल डॉक्टर भी हूँ, तो मेडिकल डॉक्टर का ये होता है कि वहां पर जो हम कहते हैं ट्रियाज, प्रायोरिटी अलॉट करनी पड़ती है कि जो बहुत ज्यादा सीरियस है उसको रेड, जो कम सीरियस है येलो, और जो थोड़ा बिल्कुल ही सीरियस नहीं है जिसको सिर्फ फर्स्ट एड की आवश्यकता है उनको ग्रीन किया जाता है। डेड हैं उनको तो ले जाने के अस्पताल में कोई आवश्यकता ही नहीं है। एक मेडिकल ऑफिसर वो वहां पे है, अगर वो मृत घोषित कर देता है किसी व्यक्ति को तो उसको ले जाने से अस्पताल में एम्बुलेंस से क्या फायदा? कुछ फायदा नहीं है। यहाँ पर यह भी देखा गया सर, वहां पर पहली बात तो किसी तरह का कोई मेडिकल स्टाफ वहां पर नहीं था, पानी सही से वहां पर नहीं था, ताकि लोगों यानी जो बुनियादी चीजें होनी चाहिए वो नहीं थी। अरविंद के जैन जी हमारे साथ मौजूद है। अरविंद जी, जो इस तरह के जब परमिशन दिए जाते हैं या फिर कथावाचक हो या फिर कोई भी आयोजक हो जो अपनी तरफ से परमिशन मांगते हैं और जिनको लगता है कि 80,000 के करीब लोग आएंगे, ये उनकी तरफ से, हालांकि लोग ज्यादा हो सकते हैं, इस तरह के आयोजनों में किन किन बातों का ख्याल रखा जाता है? और खासतौर पर अगर हम हाथरस की घटना की बात करें, यहां पर क्या लगता है कि कमी कहां पर रह गई? जिम्मेदार कौन है इसके लिए? देखिए, पहली बात तो एक नेशनल हाईवे बगल से गुजर रहा है, मेन रोड है, उसके इतने करीब आयोजन की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए थी। क्योंकि जो भी गाड़ियां आएंगी, मुझे बताया गया कि 3 किलोमीटर तक गाड़ियां फैली हुई थी जो कि इस आयोजन में आए लोग बाग। तो 3 किलोमीटर तक अगर गाड़ियां फैली हैं तो हाईवे पे ट्रैफिक भी डिस्टर्ब होगा और कोई हादसा भी हो सकता है, बड़ा हादसा हो सकता है। दूसरी बात यह है कि जब इतनी संख्या वहां बढ़ रही थी तो जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, लोकल पुलिस है, उनको एसपी, डीएम सभी को अलर्ट करना चाहिए था। आवश्यकता अनुसार वहां पर और अधिक फोर्स की मांग की जानी चाहिए थी। वहां पर ये व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जानी चाहिए थी कि किधर से लोग एंटर करेंगे और कहां से एग्जिट करेंगे, एग्जिट के रास्ते हैं कि नहीं है। जो वहां पे जो सबसे बड़ी कमी जो पता चली है, वहां पानी भरा हुआ था, दलदल सी थी, उसी में इनके जो भक्तजन हैं, इनकी जो सिक्योरिटी है बाबा की, ये सुना वहां पे गाड़ी ले आए इनको बाबा को बैठाने के लिए। बाबा जब जाने लगे तो लोगों में होड़ लग गई उनके पैर छूने की। उसी में कुछ महिलाएं गिरी हैं और उनको रौंदते हुए लोग जो हैं गए हैं बाबा के पैर छूने के लिए। भगदड़ इन्हीं के समय में शुरू हो गई थी। भगदड़ इनकी मौजूदगी में वहां पर स्टैम्पीड शुरू हो गया था। इनकी ड्यूटी थी कि ये वहां रुकते और वहां पर जब इनका इतना
कंट्रोल है, इनकी इतनी फॉलोइंग है, इनको रुककर वहां पर सब चीजों को ऑर्गेनाइज कराना चाहिए था, बजाय ये कि ये बीच में काफिला अपना गाड़ियों का लेकर और वहां से निकल कर चले गए और तब से अब तक इनका कोई अता पता नहीं है। बिल्कुल। पुलिस ने केस रजिस्टर किया है और सही धाराओं में किया है। कार्रवाई होनी चाहिए, इसमें कड़ी कार्रवाई की आवश्यकता है और आगे के लिए जब भी इस प्रकार के कॉन्ग्रीगेशंस हो उसके लिए पूरा एक प्लान बनना चाहिए कि किस तरीके से होगा। ये यहाँ पर कोई व्यवस्थाएं नहीं थी, सिर्फ भीड़ इन्होंने जुटा ली और सेवादार इकट्ठे कर लिए और व्यवस्थाओं के नाम पे कुछ नहीं था। ना बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर, ना तो एग्जिट और एंट्री पॉइंट को लेकर कोई किसी तरह का कोई चिन्ह वहां पर नहीं था, रास्ता किधर की ओर जा रहा है स्पष्ट कोई मार्किंग वहां पर नहीं की गई थी, आयोजन बहुत बड़ा था, लोग बड़ी संख्या में वहां पर जुट गए, यानी ये तमाम सवाल है। मेडिकल इंतजामों तक की अगर हम बात करें वो वहां पर नहीं थे। स्वामी यतीन्द्रानंद जी भी हमारे साथ मौजूद है। स्वामी जी, पहले भी FIR दर्ज हो चुकी है सूर्यपाल पर, बावजूद इसके लोग कैसे भरोसा कर लेते हैं? नवोत जी, अभी हमारा जो समाज है इसमें एक सामाजिक जागृति की बहुत कमी है। हम ये जो पाखंड के द्वारा कुछ चमत्कार, जादूगर भी चमत्कार दिखा देता है और उसके पीछे जो भीड़ तंत्र चल देता है, तो ये कहीं ना कहीं सामाजिक जागृति के अभाव के कारण है। तो हमें समाज में एक सामाजिक चेतना ये पैदा करनी पड़ेगी। और धर्म का स्वरूप क्या है? अब ये बाबा, अपने को बाबा लोग कह रहे हैं, लेकिन इसमें बाबा जैसा है क्या? ये तो मुझे एक पाखंडी ठग जैसा लगता है। ना कोई परंपरा है, ना कोई वेशभूषा है, ना कुछ है। पर स्वामी जी, सवाल यही है ना, देखिए, लेकिन फिर भी देखिए कितनी बड़ी तादाद में उनको ये लगा होगा कि 80,000 लोग आएंगे, वहां 2 लाख से भी ज्यादा लोग पहुंच गए। और ये सिर्फ एक बाबा की कहानी नहीं है स्वामी जी, आप देखिए हमारे देश में न जाने कितने ऐसे बाबा हैं और ऐसी स्टैम्पेड जैसी कितनी घटनाएं होती हैं। आगे हमने पिछले दौरान भी देखा है कि कितनी ज्यादा घटनाएं इसी वजह से हुई हैं। और इसके बारे में नवजोत जी, कोई ना कोई एक धार्मिक कानून बनना चाहिए पूरे देश के अंदर, क्योंकि केवल ये सनातन हिंदू धर्म में ही नहीं, इस्लाम में भी है, ईसाइयत में भी इस तरह की भीड़ें इकट्ठा होती हैं और घटनाएं होती हैं। चमत्कारों के नाम पर लोगों को मूर्ख बनाया जाता है। तो कोई ना कोई एक धार्मिक कानून इस देश के अंदर जरूर बनना चाहिए। जो धर्म के प्रामाणिक लोग हैं उनकी सलाह मशूरा से 120 लोग 21 लोग मरे हैं। प्रत्येक की जान की एक कीमत होती है। एक आदमी के मरने से पूरा परिवार प्रभावित हो जाता है। तो ये जो भीड़ तंत्र है और इस तरह की घटनाएं पुनरावृत्ति ना हो।